इसी तरह के मस्त नौटंकी तमाशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल मस्ती मनोरंजन सीतापुर और घंटी का निशान दबा लें ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। खेल का नाम है घायल शेरनी और डाकू टाइगर सिंह अनलेडीज बिजली डाकू। सही कहते हो, क्या होगी सरदार जी? क्या देखते हो? बढ़ा पैगाम। नौकरवा जी सरकार। बड़कन्ने ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया, वो तो कर दिया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। बात ये समझ में नहीं आ रही, बड़कन्ने ने हमको कभी डांटा तक नहीं। उस लड़की के सामने और उस लौंडे के सामने उस लड़की से माफी मंगवाया, ये भी बात समझ में नहीं आ रही है। अगर हमारा भाई ऐसा करता तो मैं गोली मार देता। तुम लोग के बच्चे हमको भड़का रहे हो, हम ठाकुर हैं। देखना, आज हम बड़कन्ने से बात नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, देखेंगे, कहीं से नहीं करोगे। ठीक है। बॉडीगार्ड, ये हम क्या देख रहे हैं? ये छोटकन्ना उधर को फुलाया खड़ा है। वही कल वाली बात है। कौन सी कल वाली बात? वही क्या जो वो माफी मंगवाए थे। अच्छा, वो लड़की से जो माफी मांगना पड़ा था, इसलिए वो नाराज है। कह रहे थे बड़कन्ने से बात नहीं करेंगे। तुमने इसको समझाया नहीं है? मैंने बहुत समझाया लेकिन कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। तुम्हारे समझाने से उसकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो भाई मेरा है, मैं समझाऊंगा। ओ, अरे छोटकन्ने, छोटकन्ने, ये खामखा की नाराजगी तुम्हारी हमको अच्छी नहीं लग रही है। अरे तुमको मालूम है कि तुम क्या कर रहे थे? पिपरी कला महमूदपुर शहरों गांव के लोग, कोई बाजार जा रहा था, कोई आ रहा था, और तुम बीच रास्ते पर लौंडिया छेड़ रहे थे। अगर वहां पर मैं नहीं पहुंच गया होता तो वो जो सानू नाम का लड़का था वो तुमको पटक पटक कर मारता। बस यही जो आपने गलत किया बड़कन्ने। अगर आप वहां पर नहीं पहुंचे तो उस हरामजादे सानू को हम धुआं जैसा उड़वा देते। लेकिन फिर भी तुम्हारी गलती थी छोटकन्ने। अपनी गलती थी, हाँ, वो तो नहीं करेंगे। बेवकूफ कहेंगे। अगर वहां पर हम नहीं पहुंचे होते तो जानते हो क्या होता? तुम बहुत मारे जाते और तुम्हारी पिस्टल की गोली हो सकता है मिस हो जाती, और अगर उसके हाथ में कहीं डंडा आ जाता तो डंडा कभी मिस नहीं होता है। समझ गए हो? देखो, गलती तुम्हारी थी छोटकन्ने। बात नहीं करोगे, लेकिन छोटकन्ने तुम क्या समझते हो? तुम जिस टाइम माफी मांग रहे थे, उसके पैर छू रहे थे, तुम्हारी बेइज्जती पर बहुत से लोग ताली बजा रहे थे। तुमको क्या मालूम है कि उस टाइम हमारे दिल पर क्या बीत रही थी? अरे उस टाइम हमारे दिल में आग का शोला भड़क रहा था। आग का शोला, आग का शोला नहीं बड़कन्ने, बल्कि आपका दिल एक खोजिया बना रहा था, खोजिया बना रहा था। नहीं छोटकन्ने, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो केवल मेरा षड्यंत्र था, जो मैं उस लड़की की हमदर्दी कर रहा था और उस लौंडे को अपने मुंह लगा रहा था। यानी वो सब दिखावा था। हाँ छोटकन्ने, तुम्हें मालूम है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, और जो तुमको माफी मांगना पड़ा है उसकी सजा उन लोगों को क्या मिलने वाली है? आखिर उन लोगों की ऐसी कौन सी सजा है उन लोगों के लिए? सुनो मेरी बात। और दिल में मेरे उठ रहा अब नफरत का अरमान। दिल में मेरे उठ रहा नफरत का अरमान। और बहुत जल्दी उस सानू को पहुंचाऊंगी। उसे अपनी औकात दिखाऊं।
और उस सानू को नहीं चैन में पाऊं। और जल्दी करो तैयारी, लूटो सुना तुम्हारी। चैन नहीं पड़ता है जब तक साला वो सानू इस दुनिया में जिंदा है। जब तक सानू को दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, बिजली के चंचल बदन को नोच नोच कर नहीं खाऊंगा, जब तक मैं बिजली की इज्जत लूट नहीं लूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। बड़कन्ने, आपकी बातें सुन करके हमारा दिल खुशियों से झूम उठा। बड़कन्ने, मैं तो कुछ और समझता था, लेकिन निकला कुछ और। बड़कन्ने, सुनिए मेरी बात। सुन रही थी बात को और हुआ मेरा दिल का। सुनकर ऐसी बात को हुआ मेरा दिल साफ। जल्द ही उस बिजली को और कर दूंगा बंद। कर दूंगा बर्बाद, बस दिल में भरा यही अरमान है। नखरे दिखलाई वो मुझे और बाहर ही सदमा है। सुना है कल सानू से मिलने का वादा है। क्या कहा उस लौंडिया ने सानू से मिलने का वादा किया है? हाँ बड़कन्ने, सुना है कल सानू से मिलने का वादा है। पर कर जा पाए नहीं और बहुत तब करना है। यानी उस लौंडिया ने सानू से मिलने का वादा किया है। वो लौंडिया सानू से मिलने आएगी। लेकिन ये दोनों कहां पर मिलने के लिए आ रहे हैं? बड़कन्ने, वो जो जिंद बाबा की मजार है, वो दोनों पहले तो मजार पर जाएंगे जिंद बाबा की। अच्छा। उसके बाद वो जिंद बाबा के पश्चिम साइड में जो पुराना खंडर है, उसी खंडर में जाकर के दोनों रंग रलिया बनाएंगे। जिंद बाबा के मजार पर अपने दिल की मुरादें मांगेंगे, फिर उसके बाद खंडर में जाकर के वो दोनों गुलछर्रे उड़ाएंगे। अगर वो दोनों जिंद बाबा के मजार पर मुरादें मांगने के लिए आएंगे, तो उन दोनों को वहां पर जिंद बाबा दर्शन नहीं देंगे। फिर कौन दर्शन देगा? बड़कन्ने, तो ये पर जिंद बाबा दर्शन देंगे। जिंद बाबा, मेरी बात, अब तेरे लिए काम यह है, बहुत जल्दी जिंद बाबा के मजार पर पहले तुम पहुंचो। जिंद बाबा के मजार पर पहुंच करके और जा करके जिंद बाबा से कह दो कि बहुत जल्दी अपना लुट कमंडल बांधे और निकलाए। अब वहां पर जिंद बाबा नहीं रहेंगे, ये पर जिंद बाबा आ रहे हैं। तो परेशान का हो, तो परेशान का हो। अब है ले ले, अब जाए झवाइयो फरुहा, झवाइयो फावड़ा, ये क्या? वही फावड़ा ले लिया भाई। और जिंद बाबा के मजार हटाए गए, तुम्हारे मजार बनाए मजार में हमका साले कोई खबर खोज दो। उल्लू का पट्टा नहीं का और धर तोड़। वहां पर चल करके मेरे लिए शराब का भी प्रबंध कर लेना, ठीक है? जाओ जल्दी, भागो जिंद बाबा को। नए इलाके में हमें जरूरत है जिंद बाबा की। जिंद पर जिंद क्या होते हैं? लेकिन छोटकन्ने, बड़कन्ने, वाकई में तू छोटा जरूर है, लेकिन माल परखना तुझे भी खूब आता है। परखला क्यों नहीं आता बड़कन्ने? क्योंकि आपका भाई है। क्या लौंडिया थे? बिल्कुल टमाटर। उसका नाम अगर बिजली है तो वाकई में लौंडिया नहीं, साली 11,000 लाइन है। बहुत वोल्टेज है बड़कन्ने, बड़ा हाई वोल्टेज है उसमें। जब उसके बदन में हम हाथ लगाते थे तो बड़े जोर का झटका लगता था। ऐसा झटका लगता था, ऐसा लग रहा था कि हमारे दिल पर 10,000 पावर का इंजन चल रहा है। इंजन? मेरा दिल बार बार बड़कन्ने, आपने बिजली को सिर्फ छुआ है, मैंने तो ना जाने उसके शरीर में कहां पर हाथ लगाया है।
हमारा दिल यही कहता है कि बिजली से जल्दी मिलाओ, जल्दी मिलाओ, जल्दी। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, छुटकने मिलने की तैयारी हो गई। अब पांच जल्दी हमारे साथ जिंद बाबा की मजार पर चलते हैं और चल करके उस लौंडिया से मुलाकात करते हैं। मेरी जान बिजली, मैं आ रहा हूं तेरे पास। और बिजली मेरी दिल जान, बिजली मेरी दिल जान, मैं तेरा दीवाना। बिजली मेरी दिल जान, मैं तेरा दीवाना। बिजली मेरी दिल जान, मैं तेरा दीवाना। लो मैं 1 घंटा पहले आ गई, अभी तक सानू नहीं आया। जब तक नहीं आएगा मैं उसका इंतजार करूंगी। और अब जब हमारी शादी हो जाएगी, सानू खेत को काम करने जाएगा, मैं उसके लिए खाना लेकर जाऊंगी और गन्ने के मेड़ पर बैठकर मीठी मीठी बातें होंगी प्यार की, तब मजा आएगा। हो मन के पंछी उड़े आसमनवा, हो मन के पंछी उड़े आसमनवा, बोले जिया पिया पिया हो। मन के पंछी उड़े आसमनवा, बोले जिया पिया पिया हो। करी है किसानी सैया दूर से निहारब हम, धूल माटी देहिया की आचरा से झारब हम। करी है किसानी सैया दूर से निहारब हम, धूल माटी देहिया की आचरा से झारब। सुख दुख का तब हम साथ माँ, कोई हाथ पिया के हाथ माँ। ओ पूरा हो जाई मोरा अरमनवा, पूरा हो जाई मोरा अरमनवा, बोले जिया पिया पिया। सानू अरे बिजली तुम यहाँ? नमस्ते नमस्ते। लेकिन तुम यहाँ यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो कहा है कि जिंद बाबा से अपने दिल की मुरादें मांगने आई हूं। जिंद बाबा से दिल की मुरादें मांगने आई हो? लेकिन जिंद बाबा यहाँ है कहाँ? जिंद बाबा तो अपना लुंड कमंडल बांधकर यहाँ से गए, उनको गए हुए लगभग 2 घंटे हो रहे हैं। अगर दिल की मुरादें मांगने आई हो तो ये तुम्हारे सामने बरजिंद बाबा खड़े हैं, मांग लो मुरादें। अरे ठाकुर साहब, हम गरीबों को कोई भी जरूरत पड़ती, जैसे कि जब हम लोग खेती बाड़ी की बुवाई शुरू होती है तो बीज वगैरह आप ही के यहाँ से ले जाते हैं। कोई भी जरूरत होती है आप ही के पास आते हैं, आप हम लोगों की जरूरत पूरी करते हैं। लेकिन जो जिंद बाबा दे सकते हैं वो कोई इंसान नहीं दे सकता। बेवकूफी की बात क्यों करती हो तुम? जिंद बाबा क्या देंगे? वो दूसरे के द्वारे के खुद भिखारी हैं। जिंद बाबा को अगर कोई प्रसाद न चढ़ाए तो जिंद बाबा का भुट्टा खा लेंगे का? नहीं ठाकुर साहब, बात ये नहीं है। मैं जिंद बाबा से अब आपसे बता दूं क्या मांगने आई हूँ। क्या मांगने आए हो? मैं जिंद बाबा से मांगने आया हूँ कि हमारी सानों की जोड़ी सलामत रहे और हम सानू से हमारी सानों की जल्दी शादी हो जाए। शादी हो जाए, हमारी जोड़ी सलामत है। अरे जोड़ी तो हमारी तुम्हारी खूब जमेगी। हम जो कुछ गा रहे हैं चोट कर ले तो तुम थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। आप तो मुझे बिटिया कहते हैं, उस दिन भी कह रहे थे बिटिया। बिटिया बिटिया ना कहे तो का अम्मा कहे। लेकिन ठाकुर साहब,
हमारी आपकी जोड़ी हाँ बहुत अच्छी लगेगी, हाँ बहुत अच्छी लगेगी जोड़ी। जवाब! तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात को जरा गौर से सुनना। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आता है, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। लाओ लाओ। अरे जिंद बाबा की मजार पर शराब नहीं पी जाती है। शराब से सख्त नफरत जिंद बाबा को है। जिंद बाबा की मजार पर शराब नहीं पी जाती है? क्यों नहीं पी जाती है? जिंद बाबा जमीन का लेकर पैदा हुए थे कहा? जिंद बाबा हमारी रियासत में बसे हैं, हमारी सहना पड़ेगा उनको। हम जो कुछ करेंगे उनको देखना पड़ेगा। समझे? जमीन जिंद बाबा लेकर नहीं आए थे। वैसे आप गलत कर रहे हैं ठाकुर साहब। तो कहना ये चाहता हूँ, अरे दूर कहा खड़े हो थोड़ा। तो कहना यह है, और बिजली जाने बल सुनो, बिजली जाने बल सुनो, मेरे दिल की बात। जब से देखा हूँ तुम्हें, जब से देखा हूँ तुम्हें, भूले ना दिल तुम्हारी सूरत देखा है, सोते जागते उठते बैठते हर टाइम तुम्हारी तस्वीर हमारी आंखों में नाचा करती है। हम तुम्हारे लिए दीवाने हो गए, तुम्हारे लिए पागल हो गए मेरी जान। नहीं ठाकुर साहब, ये आप गलत सोच रहे हैं। ठाकुर साहब आप तो, ठाकुर साहब दुखियों के भगवान। ठाकुर साहब आप तो दुखियों के भगवान। अच्छा लगता है नहीं, अच्छा लगता है नहीं आपका ये आपके मुंह से गंदे अल्फाज अच्छे नहीं लगते। यानी हमारी बात तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है? चलो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर अकेले नहीं आए हैं, हमारा छोटकन्ना भी साथ आया है। तुम का साले काहे में जोड़ा रहे हैं? अरे छोटकन्ने, तुम यहाँ बैठने के लिए आए हो क्या? आप ही ने कहा था छोटकन्ने बैठ जा, तो हम बैठ गए। हम कहते तुम चले जाओ तो क्या चले जाओगे? चले कहाँ जाएंगे बड़कन्ने? बिजली कह रही है कि तुम्हारा कहना सुनना, ये तुम्हारी बातें हमको अच्छी नहीं लग रही है। कि देखो ये सब उम्र का तकाजा होता है। देखा जाए तो हकीकत में ये हमारे जोड़ की नहीं है तो तुम्हारे जोड़ की।
ये कह रही है कि तुम्हारी बात हमको अच्छी नहीं लग रही है। चलो कोई बात नहीं, तुम कहो अपनी होने वाली भाभी से कुछ कहो। हाँ, और अपनी होने वाली भाभी से कुछ कहो, वो भी जरा स्टाइल से आंख मार के। वो आंख मार के, आंख ना हग मार के। तुम अपनी गाभिन बात साले अपने पास रखो, नालायक है ये। बड़कन्ने अब बिजली से बात करने को यानी छेड़ने को कह रहे हैं। आप हमारे बड़े भाई हैं, हम इस लड़की को छेड़ेंगे, हमको तो वैसे ही बहुत शर्म लग रही बड़कन्ने। बहुत बड़े शर्मदार चौधे न बनो, नालायक कहीं के आए हो लौंडिया छेड़ने और करोगे यहाँ शर्म, बेवकूफ कहेंगे। खाने पीने वाली चीज में, ऐश करने वाली चीज में शर्म नहीं की जाती है। और फिर हम तो दोनों भैया भैया हैं। एक रोटी अगर है तो हम दोनों भैया आधी आधी नहीं खा सकते हैं क्या? क्यों नहीं खा लेंगे बड़कन्ने? अगर एक रोटी नहीं होगी, आधी होगी, हम तो दोनों भाई टुकड़ा टुकड़ा बांट कर खा लेंगे। हाँ। जरा अपनी होने वाली भाभी से कुछ कहो, वो भी जरा आंख मार के। ठीक है बड़कन्ने, लेकिन बिजली को इधर बुलाओ बड़कन्ने। चलो कोई बात नहीं, हमारी बात अच्छी नहीं लग रही है। उमरे सामने आ जाए देवगन खड़ा मेरी जान बिजली, सुन मेरी बात। चाली पटिया, हम तो भकलाते हैं। सुन मेरी बात, गजब का जलवा है तेरा। जोर से चाटा मारूंगा। कुछ गलती हो गई बड़कन्ने क्या? लौंडिया छेड़ने से पहले जरा अपना होलिया तो कम से कम ठीक कर लो। अब तो ऐसा लग रहा है, ऐसा जम रहे हो, ऐसा जम रहे हो, बिल्कुल दिलीप चमार लग रहे हैं। दिलीप चमार का साले ढोले पसिया बताओ, नालायक कहेंगे। चश्मा देखो पहले अपने छोड़ करने का। ये चश्मा कहाँ से मंगवाए बड़कन्ने? चश्मा ऐसा लगाए है, इसमें तो नहीं जानते हो, हम द्वारका प्रसाद के साथ मंगवाए थे। का मिला था ऐसा यार। 50,000 का है। जरा स्टाइल में खड़े हो। अब लग रहा है खरही पे सियार बैठा है। ये साला सियार बता रहा है। आगे बढ़ो। ऐसा जम रहे, ऐसा जम रहे, बिल्कुल लग रहा भैंसा करे मुकेल लगी है। साले इतने कीमती चश्मे को बता रहे भैंसा के मुकेल। अरे वो कहावत है, कहते हैं कि हीरे की कदर जौहरी जानता है। साले गरीबों को क्या मालूम? ये साला गरीब है, इसीलिए इसके समझ में नहीं आ रहा है। गजब का जलवा है तेरा, गजब का जलवा है तेरा, कर ले प्यार कबूल। गजब का जलवा है तेरा, कर ले प्यार कबूल। बात मान ले जान मन, बात मान ले जान मन, आकर बाहों में झूम। उनका लगा दौरा पकड़ नहीं कहा। ये तुमने झटके की बीमारी कब से हो गई? और कड्डे बीमारी नहीं है। झटका लगा है, तुम तो ऐसे गिर पड़े, मालूम पड़ता बारिश की भीगी हुई दीवार गिर गई है।
दीवार नहीं बड़कन ने, बिजली अचानक मेरे सीने पर लात मार दिया बड़कन ने, हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। लात मार दिया? तुम साले लात के आदमी हो। इसीलिए कहता हूँ कि तुमका लौंडिया छेड़े का तरीका नहीं मालूम है। लौंडिया छेड़े का तरीका हमको नहीं मालूम। बड़कन ने, आप हमारे बड़े भाई हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मुझे तलवार चलाना सिखा दिया, यहाँ तक गोली चलाना सिखा दिया, दुनिया की सारी बातें बता दिया, लेकिन आपने मुझसे कभी ये नहीं बताया कि लौंडिया कैसे छेड़ी जाती है। अरे साले कंटो पे, कभी तुम हमसे पूछे हो कि बड़कन्ने लौंडिया कैसे छेड़ी जाती है? ये तो हमारी गलती है बड़कन्ने, मैंने आपसे कभी नहीं पूछा कि लौंडिया कैसे छेड़ी जाती है, लेकिन आज बहुत अच्छा मौका है, लौंडिया यहाँ पर मौजूद है, आप है, जरा लौंडिया छेड़ के बताओ कैसे छेड़ी जाती है। जब आप उसे छेड़ेंगे हम देखेंगे, तो यहाँ से जाकर के गांव में दूसरी लड़की को हम छेड़ेंगे। नहीं, दूसरी लड़की को नहीं, इसी लौंडिया को छेड़ोगे। पहले हमसे सीखो लौंडिया छेड़ने का स्टाइल, और फिर उसके बाद इसी लौंडिया को हमारे सामने छेड़ो। यानी इसी लौंडिया को? वाह बड़कन्ने वाह, हम पूरे हिंदुस्तान में चिराग लेकर ढूंढे, फिर भी ऐसा भाई नहीं मिलेगा। ऐसा भाई कोई पैदा ही नहीं हुआ है। चलो बैठो थोड़ी देर के लिए, और फिर देखो लौंडिया छेड़ने का क्या स्टाइल होता है, क्या अंदाज होता है, लौंडिया कैसे छेड़ी जाती है। पुरानिया है, थोड़ा अंदाज अलग होगा। लाओ शराब लेकर आओ। दूसरा स्टाइल देखो, आराम मेरी चमक चलो मेरी जान। तो साले हमरे स्टाइल की मैयत पीट कर रख दिए। कहते साले हम कोई भैंसा है कार है? ओह मेरी जान, दूर क्यों खड़ी हो? मेरे पास आ जाओ, मेरी चमक छल्लो। ओह ठाकुर साहब, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। क्या तुम्हारी पतली कमर है? चमक छल्लो। बैठो बैठो बैठो। वाकई में इस लौंडिया का नाम बिजली है तो लौंडिया नहीं साली 11,000 लाइन है। बड़ा हाई वोल्टेज है इसमें, बड़ी जोर का करंट मारती है। इसी बात पर गौतम गोविंदा फिल्म का हमें गाना